होगी बातों की बरसात, गूंजेगी गीतों की सौगात, साथ साथ हैं हम और आप। स्वीकार कीजिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। तो आवाज की दुनिया के दोस्तों, देर किस बात की, अब पूरी करते हैं आपकी ख्वाहिश, क्योंकि शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? हम लोग अच्छे हैं। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए। सर जी, मैं संतोष कुमार पासवान फतेहपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। संतोष पासवान जी, आप कैसे हैं? सर आप कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप, अपने बारे में हमें बताइए कुछ। सर जी, हम गुजरात में रहते हैं। अच्छा, तो कपड़े में कढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जी, अभी तो गुजरात में ही है, दीपावली पे छुट्टी होगा फिर घर जाएंगे। अच्छा, तो गुजरात में कहाँ पर हैं? अहमदाबाद सर। अहमदाबाद में हैं। तो काम आपका कैसा चल रहा है? काम सर इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। काम अच्छा चलना चाहिए, ईश्वर की कृपा है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सर जी। क्या सुनेंगे बताइए। सर जी, बॉर्डर फिल्म का सॉन्ग सुनना था, संदेश से आते हैं। बॉर्डर का? अच्छा, तो हम आपको यही वाला सुनवा देते हैं बॉर्डर का। आपने बॉर्डर फिल्म देखी थी? जी सर। क्या खास लगा था आपको? सर जी, मूवी बहुत अच्छा है और सॉन्ग भी तो अच्छे हैं। जी 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 जी, तो आपको सुनवा देते हैं बॉर्डर फिल्म का गीत। सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों का गाया हुआ। जावेद अख्तर इसके सर बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जावेद अख्तर इसके गीतकार हैं, अनु मलिक संगीतकार हैं। तो आपके लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपका काम अच्छे से चले और खूब आप तरक्की करें। आप तक भेज रहे हैं बॉर्डर फिल्म का ये गीत, सुनिए। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू, धन्यवाद। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, सुबह ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं,
कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। सफेद से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन आंगन सूना सूना है। सफेद से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना
छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन हेलो, हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार, नमस्कार। फारूक भाई बोल रहे हैं क्या? पांडुरंग बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? राजनारायण पटेल, मदनापुर चंदौली से। अच्छा, क्या हालचाल है राजनारायण जी? सब बढ़िया है हाल चाल। आकाशवाणी परिवार का हाल चाल है? आकाशवाणी परिवार का भी हालचाल बहुत अच्छा है और आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आकाशवाणी परिवार को भी शुभकामनाएं। जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए? फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। आन मिलो सजना। अच्छा, कौन सा गाना इसका? वही टाइटल सॉन्ग। आन मिलो सजना का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप? तो मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर साथियों ने गाया है इसको। आनंद बख्शी गीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार हैं। बहुत ही सुरीला गाना है ये। हाँ। तो आप क्या बारिश वारिश हो रही है कि नहीं? बारिश आज सुबह बहुत थोड़ी से भई थे। अच्छा, तो काम हो गया। कल हुई कि नहीं? कल तो बारिश बहुत फुहारा। अच्छा, थोड़ी सी हुई। हाँ। चलिए ठीक है, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि और जितनी जरूरत है बारिश की उतनी बारिश हो, ताकि फसलें भी अच्छी हो, है ना? हाँ, बारिश नहीं होगा तो फिर फसल भी नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से, तो मिलकर मनाते हैं प्रभु को। ठीक है, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत। सुनिए। नमस्कार। नमस्कार। रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना हो, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। ओए अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। सजना 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 सजना, आन मिलो सजना।
सवारियां, मेले की हो गई तैयारियां, तेरा मेरा मिलन कब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस कम दिया ये सहेलियां, मेरी रात आने किनिया केलियां। रात रात भर नींद न आए, खन 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 के कंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। रंग रंग के फूल खिले मोह भाए कोई रंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। आन मिलो सजना सजना सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। हेलो। हेलो, फोन इन फरमाइश। फोन इन फरमाइश, नमस्कार जी, सबसे पहले कुछ कहना चाहूंगा जी, फरमाएं। कि वो रूठे इस कदर के मनाया ना गया, वो रूठे इस कदर के मनाया ना गया, दूर इतने हो गए कि पास बुलाया ना गया, और मेरा दिल है कोई समंदर का साहिल नहीं, पांडुरंग जी मेरा दिल है कोई समंदर का साहिल नहीं, लिख दिया है आपका नाम इस दिल पर, वो फिर मिटाया ना गया। क्या बात है, क्या बात है। तो और आपसे बहुत दिनों के बाद आज मेरी मुलाकात हो रही है, और आपकी आवाज सुन के और प्रोग्राम में कॉल लग गई है, तो दिल एकदम बाग बाग हो गया। तो बहुत खुशी हो रही है भाईजान। आदिल जी बोल रहे हैं रामपुर से। बिल्कुल सर। आदिल जी कैसे हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। देखिए, आपने तो ये पहचान लिया क्योंकि आपकी ये मोहब्बत और प्यार हम श्रोताओं की यूं ही हमेशा कायम रहे, बरकरार रहे। जी तो जी यही जी। हम श्रोता चाहते हैं। लेकिन जो इस प्रोग्राम को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनको अपना तारुफ करा देता हूँ। मोहल्ला थाना टीम, अंगूर वाली मस्जिद, रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश से। आपने तो बता ही दिया कि मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मौसम कैसा है रामपुर का इस समय? बारिश वारिश हो रही है सर, कि नहीं? मौसम थोड़ा आज जो है मौसम थोड़ा ठंडा है, जी। और मौसम अभी 2 दिन पहले यहाँ बहुत तेज बारिश हुई थी, हम्म। तो इससे मौसम में थोड़ा जो है तब्दीली आई है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जी। तो अभी मौसम बेहतर है। और आप बताइए सर, आपकी तरफ का मौसम कैसे है और हम आकाशवाणी लोग- परिवार में सब लोग कैसे हैं? हाँ, आकाशवाणी के परिवार में सब लोग अच्छे हैं, और बारिश भी थोड़ी बहुत यहाँ हो रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं हुई है, कल हुई है थोड़ी, आज भी थोड़े फुहारे पड़े हैं, और हम लोग बादल भी छाए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि और बारिश होगी। जी ठीक है सर। देखिए, और आज प्रोग्राम में बहुत दिनों के बाद कॉल लगी है, क्योंकि आपसे मुलाकात आज बहुत दिनों के बाद हो रही है। जी जी। और इतने ही दिनों के बाद अगर प्रोग्राम में आप लोगों से अगर बात होती है, तो बात करने का सर मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि थोड़ी नई बातें सुनने को मिल जाती हैं आपसे भी, और हम भी कुछ अपने बारे में कुछ नया बताते हैं। जी जी जी। तो क्या है आपके बारे में नया? सर, मेरे बारे में तो देखिए नया यही है, वैसे तो लाइफ बढ़िया ही गुजर रही है, और माशाल्लाह से एक प्यारे से बेटे हैं मेरे।
बहुत बढ़िया है। तो उनकी जिनका भी पिछले महीने जन्मदिन था। अरे वाह, तो अच्छी परवरिश कीजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए। बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह है सर। देखिए यही हर माँ बाप की कोशिश यही रहती है कि अपने बिल्कुल। बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि वो हमारा नाम रोशन दुनिया में भी करे और समाज में भी करे। बिल्कुल ताकि इससे माँ बाप का नाम रोशन होता है, तो माँ बाप का भी सीना चौड़ा गर्व से हो जाता है कि एकदम। हमने, अगर कोई हमारा औलाद है तो उसने हमारा नाम रोशन करा। बिल्कुल, और खूब अच्छे से पढ़े लिखेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, है ना। बिल्कुल। समाज में उनका एक लेकिन अपना सर, स्थान इस प्रोग्राम होगा। के माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जी देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। जी जैसे कि आजकल पेरेंट्स जो हैं हमारे, और इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल बच्चों को बहुत कम से कम दें। बिल्कुल, ये छोटे बहुत बच्चों सही को, बात आपने क्योंकि- कही। बिल्कुल सर। देखिए छोटे बच्चों को कम से कम दें, क्योंकि उनके पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है, ना कि मोबाइल चलाने की उम्र है। एकदम, क्योंकि और उनकी देखिए, आंखें भी प्रभावित होती हैं इससे। इससे सबसे ज्यादा जो मासूम हैं, छोटे हैं, उनके बच्चों के आंखों पर असर पड़ता है। बिल्कुल, और मोबाइल में कभी कभी वो चीज आ जाती है जो हमें नहीं देखना चाहिए। एकदम सही बात है। तो चाहे वो आप यूट्यूब ऑन करो या फेसबुक ऑन करो, कोई भी जी, सोशल जी, मीडिया ऐप जी, ऑन जी। करो तो उस पर आ जाती है। तो जी। बच्चों को बहुत कम से कम मोबाइल दें। मोबाइल की जिद कर रहे हैं तो आप अपने हाथ से लगा कर दें, कार्टून वगैरह थोड़ी देर को दें, और उनको पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, खेलने बिल्कुल कूदने पर ध्यान दें। बिल्कुल। देखिए, मतलब हम लोगों के बचपन की बात यदि हो तो जब भी ऐसी बात होती थी, बच्चों को खाना खिलाना है या जी हाँ, जी हाँ। वो दौर अब उनको, कहाँ आ गया पांडुरंग जी। देखिए वो दौर तो अब बहुत अच्छा दौर गुजरा हम लोगों का, तो वो दौर तो अब आएगा नहीं। लेकिन जो माँ हमारा दौर था बचपन का, बिल्कुल, जो माँ तो बात होती अलग है, दादी होती है, नानी होती है, वो कुछ कहानियां सुनाया करती थी, अब वो कुछ कहाँ हो, पशु वो बात पक्षियों नहीं को है सर। दिखाया करती थी, है ना। अगर आप किसी भी घर में जा रहे हो, अगर घर में फैमिली है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो आपको किसी न किसी के हाथ मोबाइल मिलेगा जरूर। एकदम सही बात है। तो हमको इन सारी चीजों से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। और दूसरी बात, मोबाइल के संबंध में जो आजकल साइबर ठगी के बहुत किस्से सुनने को मिलते हैं, उनसे हमको साइबर बचना क्राइम है। बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिल्कुल। सोशल मीडिया पर। तो आप इस चीज तो बहुत ज्यादा सतर्क रहें, जी। सावधानी से हर काम करें, और ना कि अपना बैंक का अकाउंट आप हर किसी को अपना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ना ओटीपी बताने की जरूरत है, ना आपका पैन, आधार, बैंक अकाउंट, कुछ भी। सर वो इस तरीके से प्यार मोहब्बत से पूछते हैं कि आप बताने पे मजबूर हो जाते हैं एकदम। उनको। तो यही चीज, इसीलिए तो हमें सावधान रहना है और सबको सावधान करना है, ताकि जो भी गाढ़ी मेहनत की कमाई है या किसी तरह के अपराधियों के चंगुल में हम न फंसे, इसके लिए हमें जरूरी है। ये हम जब भी मोबाइल सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उस पर कोई ना कोई ये खबर आती जरूर है कि आज इसके साथ फ्रॉड हुआ, तो आज इसके साथ फ्रॉड हुआ। जी, तो इससे हमको बचना है, सतर्क रहना है, तभी हम सुरक्षित रहेंगे और जो भी हमारी जिंदगी भर की कमाई है वो भी सुरक्षित रहेगी। और हमको, क्योंकि आपका बहुत मेहनत की पैसा है, तो आप उसको ऐसे बर्बाद ना करें, वेस्ट ना जाने दें। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए आदिल भाई, क्या सुनवाना है आपको? सर देखिए, एक फिल्म है इवनिंग इन पेरिस। इवनिंग इन पेरिस, जी जी बिल्कुल जी। और इसका एक गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, जो मेरे बहुत पसंद है। गाने के बोल है दीवाने का हाल तो पूछो। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है, रफी साहब की आवाज है। तो एन इवनिंग इन पेरिस का ये गीत सुनिए। नमस्कार। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना, दीवाने का। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आज आप सुन रहे थे अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक के साथ। इस कार्यक्रम में यदि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो हमें फोन कीजिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 222-1052 2221-052। वाराणसी का STD कोड है 0542। इस कार्यक्रम का अगला भाग आप सुनेंगे आज ही दोपहर 2:30 से। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुस्सा छोड़ो, बात को मानो, इस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, बात को अब तो अब पहचानो। दीवाने
पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर भरम का साया, अब समझा मैं, अब याद आया, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुजस्सिम सामने पाया। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम को पूछो, चाहे फिर न मिलना, अजी चाहे फिर न मिलना। पैरस की शाम सुहानी, प्यार की नगरी, रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, छिड़ के रहेगी कोई कहानी। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हेलो। हाँ मालूम जी सर, नमस्कार। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी ये वक्त हम सर दुकान से बात कर रहे हैं आपसे। कहाँ पर? कोरोता में? लोहता, करौता मेरा घर है, लोहता मेरा दुकान। अरे वाह, क्या बात है। तो कैसे हैं अशोक जी? जी जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। काम आपका बढ़िया चल रहा है? जी जी जी, काम धंधा तो थोड़ा सर थोड़ा ढीला चल रहा है, बाकी इसी के हिसाब से जीवन में उतार चढ़ा है, तो तेजी आएगा तो बहुत बढ़िया चलेगा। वाह, क्या बात है। तो ऐसे ही, क्योंकि देखिए जिंदगी में कभी कभी कुछ कुछ जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही चलता रहता है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी तेजी, कभी मंदी, है ना, कभी दुख, कभी सुख। तो हमको सबके समय समान रहना है। जी सर, जब तेजी आ जाता है सर, चाय पीने के लिए फुर्सत नहीं रहता है, हाँ, खाने के लिए फुर्सत नहीं होता है, और कपड़ा धोने के लिए नहीं फुर्सत होता है। हाँ, तब वो वक्त इंसान सोचता है क्या हो रहा है, हाथ जो गोड़ जोड़ना पड़ जाता है कस्टमरों से। आज जब मंदा जाता है तो सबको कहना बार देंगे कि आज बहुत मंदा चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मंदी है तो बस कुछ दिन बाद तेजी आ जाएगी। हमारी यही शुभकामना है। आपको क्या सुनवाएं अशोक जी, बताइए। धर्मवीर का कौन सा? उसमें मोहम्मद रफी साहब का आवाज में है, ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी है तो चलिए आ। तेरी मर्जी मेरा क्या। तो यही वाला गाना हम आपको सुनवा देते हैं, धर्मवीर का। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के धुन। लीजिए सुनिए। नमस्कार। नमस्कार सर। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा,
तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मस्त जवानी का। आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ, अपनी नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि बाद में तू एक रोज पछताएगी, ये रुत प्यार की जुदाई में ही गुजर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। दीवाना मस्ताना मौसम आया है, दीवाना मस्ताना मौसम आया है, ऐसे में तूने दिल को धड़काया है। माना अपनी जगह पे तू भी कातिल है, पर यारों से तेरा बचना मुश्किल है। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि प्यार में नजर जब भी टकराएगी, तड़पती हुई मेरी जान तू नजर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा,
तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा ज्ञान। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार जी नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? सर गजराज लोधी बात कर रहा हूँ, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से। ब्यावरा मध्य प्रदेश। हाँ ब्यावरा मध्य प्रदेश। गजराज जी कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं, पहली बार कॉल लगी है मेरी वाराणसी। अरे वाह, क्या बात है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप ब्यावरा से बोल रहे हैं, ब्यावरा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। सर मैं ब्यावरा के पास गांव है रेलाई। रेलाई, अच्छा। तो ब्यावरा क्या तहसील है? हाँ जी सर। अच्छा, तो रेलाई आपका कितना बड़ा है? छोटा ही गांव है सर, लगभग 125 घर की बस्ती होगी। अच्छा अच्छा। तब आप क्या करते हैं? सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोटर वायरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो काम करने आपको जो मोटर वायरिंग वाला है दूसरी जगह जाना होता है या आप अपने गांव में ही करते हैं? सर घर पे ही है शॉप। घर पे ही है जी। तब तो बहुत बढ़िया है। और खेत कितनी दूर है घर से? खेत 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, तब तो कुछ नहीं है, बस आराम से आप टहलते हुए चले जाते होंगे, आ जाते होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बारिश वारिश की क्या स्थिति है इस समय आपके ब्यावरा में? कल शाम को हुई है बारिश, लगभग 20 रोज में। अच्छा, तो उससे कुछ खेती को लाभ हो रहा है? सर अभी तो लाभ ही है। लाभ है, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले अगर बारिश होती तो और ज्यादा होता। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि और भी थोड़ी बारिश हो ताकि जो भी कमी है वो पूरी हो जाए। जी बिल्कुल। है ना? क्या है इस समय आपके खेत में? सर सोयाबीन लगी है पूरी। वाह, क्या बात है। तो सोयाबीन की जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको मार्केट में देते हैं? जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया है। तो आपका काम खूब अच्छे से चले। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम आप कैसे सुनते हैं? सर मोबाइल एप्लीकेशन पे। वाह, तो आज आपने फोन किया है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हमारा दायित्व तो ये है कि आपको आपकी पसंद का गाना सुनवाएं। कौन सा है बताइए? सर जन्माष्टमी है जी। तो सब लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जितने लोग सब सुन रहे हैं, और आकाशवाणी टीम को पूरी। हाँ, तो हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। और गाने के बोले संजो फिल्म का गीत है जी। यशोदा का नंदलाला वृक्ष का उजाला है। क्या बात है। तो यही वाला गाना हम आपको सुनवा देते हैं। लता मंगेशकर की आवाज है, अनजान गीतकार हैं और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल संगीतकार हैं। ठीक है सर, बहुत खुशी हुई है मुझे क्योंकि मेरी पहली बार कॉल लगी है सर। तो देखिए, पहली बार आपने कॉल किया है, इसके लिए पहली बार हम आपको धन्यवाद दे देते हैं और अब उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में बार बार शामिल होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार नमस्कार, बाय। हेलो। हाँ हेलो। फोन इन फरमाइश। नमस्कार, कौन? नमस्कार सर, मैं लक्ष्मण बिंद बोल रहा हूँ। लक्ष्मण बिंद, कहाँ से बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? सर प्रधान डड़िया गांव है, पोस्ट चीज, जिला मिर्जापुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? वही सर कालीन का काम। कैसा चल रहा है काम आपका? ठीक ठाक चल रहा है अभी सर। ठीक ठाक चल रहा है, तो बढ़िया चलना चाहिए, है ना? कब से कर रहे हैं ये काम आप? लगभग 10-15 साल से सर। 10-15 साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आगे भी काम आपका अच्छा चले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं आप? जी सर, रेडियो के माध्यम से सुनते रहते हैं, सुनते अपना काम करते रहते हैं। तो आज आपका फोन लगा है, पहली बार लगा है? नहीं सर, अभी 4 हफ्ते से लगातार लग रहा है। वाह, क्या बात है। तब तो लॉटरी खुल गई है आपकी, हर बार आप शामिल हो रहे हैं। क्या सुनना चाहते हैं बताइए? सर अभी जन्माष्टमी है तो संजोग पिक्चर का गाना, यशोदा का नंदलाला। जी जी जी। ठीक है, आपको हम सुनवा देते हैं यही वाला गाना, सुनिए। नमस्कार। नमस्कार सर। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा बातें सुनाए, भोर गुलाबी पलके झूम के जगाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा
हेलो, जी सर। फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, मैं अहमदनगर बैतिया से बदरुद्दीन अंसारी। हाँ बदरुद्दीन जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। बढ़िया है। बढ़िया है। काम वाम बढ़िया चल रहा है सर। थोड़ा सा अभी बाजार आनी थी, समझ लीजिए इस समय बाजार का मौसम था, लेकिन इस साल बाजार चला नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, कभी कभी हमें थोड़ा सा धीरज रखना होता है, बिल्कुल। है ना? तो बस आने वाले दिनों में फिर तेजी आएगी बाजार में। त्योहारी मौसम आ रहा है, उसके बाद फिर लगन का मौसम आ जाएगा, है ना? तो फिर देखिए, बाजार का जो हम लोगों का सीजन था यहाँ से स्टार्ट था, मतलब इस महीने शुरुआत था, यहाँ से दीपावली तक चलता। जी जी जी। मगर इस साल नहीं उठा। खैर बहरहाल अगले साल देखा जाएगा। नहीं नहीं, वो आएगा। हिम्मत मत हारिए, ठीक है? अभी कुछ दिन बीते हैं ना, अभी तो दीपावली में समय है, और वो आपकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर हो जाएगा। हाँ, और कार्यक्रमों के बारे में क्या राय है? आजकल आकाशवाणी के कार्यक्रम आप सुनते रहते हैं? कार्यक्रम तो सुनते ही रहते हैं सर, अब बढ़िया ही चल रहा है, लेकिन हमारी यही राय थी कि जो ये फोन कार्यक्रम सारी जो फरमाइशी प्रोग्राम है सर, जी जी। अगर ये 11 से 12 हो जाता तो बहुत ही बेहतर होता। इसमें आप काफी श्रोताओं और जुड़ जाते हैं। जी 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 जी। देखिए, 11 से 12 में कभी कभी जैसे कभी मन की बात होती है, हाँ, तो कभी वो मन की बातें आती है तो उस दिन प्रोग्राम नहीं चलेगा। जी जी। उसमें चलिए कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, हम लोग आपकी बातों को जो हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं उन तक पहुंचा देंगे, गौतम सर तक। ठीक है बदरुद्दीन जी, बताइए क्या सुनवाएं? आज फिल्म का नाम है सर राजकुमार। राजकुमार जी। और उसमें गीत है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या बात है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, जी। है ना? हसरत जयपुरी गीतकार, और संगीतकार जानते हैं शंकर जयकिशन साहब हैं। किशन। हाँ, बहुत ही उम्दा गाने हैं इस फिल्म के, बहुत ही सुरीले और हिट गाने। तो आपको यही वाला गाना सुनना है तो आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सुनिए। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या जान किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जान किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। घबरा रही है खुद भी बेचैन हो रही है, घबरा रही है खुद भी बेचैन हो रही है, अपने ही खून दिल में दामन डुबो रही है, बेजान रह गए हम, बेजान रह गए हम, वो मुस्कुरा रही है,
वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम, मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम। तुमको मेरी कसम है समझा के रोक लो तुम। उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर चला रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। हेलो। हाँ नमस्ते पांडुरंग सर। नमस्कार, फोन इन फरमाइश। हाँ सर, पारस यादव, ग्राम बहादुरपुर, पोस्ट जलीलपुर, पड़ाव, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली से सर। हाँ पारस जी, कैसे हैं? ठीक है सर, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। और बारिश वारिश हुई? हाँ सर, आज रात में भी पानी पड़ा था, कल शाम को भी, भोर में भी, सुबह भी थोड़ा बहुत पड़ा था जी। तो उससे नमी आ गया खेत हाँ, के लिए। खेत के लिए नमी भी आ गई है, मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। अभी और पानी की जरूरत है, तो हम लोग मनाएं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो बारिश तो होती ही है, होनी भी चाहिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हमारी ओर से। आपके भी आकाशवाणी परिवार को हमारे तरफ से भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जी, क्या सुनवाना है आपको, बताइए। सर, अंगूरी बदन चमक चमक चमके, यही गाना सुनना है। अंगूरी बदन? हाँ, चमक चमक चमके अंगूरी बदन। अच्छा, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, सुनिए। नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आज आप सुन रहे थे अपने ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक के साथ। इस कार्यक्रम में यदि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो हमें फोन कीजिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 222-1052-2221-052। वाराणसी का STD कोड है 0542। इस कार्यक्रम का अगला भाग हम आपको सुनवाएंगे रविवार को दिन में 12 बजे से। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चमक छम छम के अंगूरी बदन, दमक दम दम के अंगूरी बदन। कैसी है मेरी बाहें, जिया है बेकरार, तड़पाना मुझे ऐसे आजा न मेरे यार। चमक छम छम के अंगूरी बदन।
छम छम के